हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एग्ज़ाम का टाइम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है जो कि हमारी पूरी साल की मेहनत को दिखाता है। क्योंकि जो एग्ज़ाम टाइम होता है, रिज़ल्ट हमारा आता है। मैं तो मानता हूँ जिस दिन एग्ज़ाम दे के आए हैं वही हमारा रिज़ल्ट डे भी होता है। जो पूरे साल की हमारी मेहनत होती है, हम एग्ज़ाम के दिन उस 2 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर दिखा के आते हैं कि हमने पूरे साल क्या मेहनत की है। इन सब में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें क्या ऐसी इफ़ेक्टिव स्टडी रूटीन को फॉलो करना चाहिए जिससे कि जितनी हमने मेहनत करी है उसका पूरा फल हमको मिले। उल्टा मैं कहूँगा कि वो मैक्सिमाइज़ होकर आपको मिले, एक एक्सटेंडेड फॉर्म में आपको मिले। तो उसी पे आज की एक छोटी सी वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। ठीक है, स्टडी रूटीन फॉर स्टूडेंट्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। क्या स्टडी रूटीन रखें स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के समय पे जिससे कि वो ग्रो कर सकें, ठीक है, अपने मार्क्स को भी और खुद की दिनचर्या को भी, खुद की रूटीन को भी। ठीक है, बहुत जल्दी है, इसको सीधे आगे आ गया। ओके, फर्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटाइज। ठीक है, जो पहला पॉइंट आपके सामने है दैट इज क्लियर गोल आपको रखना चाहिए। ठीक है ना, जो आपका गोल है वो आपको बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। आपका एग्ज़ाम है, जैसे जेएनवी के बच्चे हो गए या सैनिक स्कूल के बच्चे हो गए, सेकंड थर्ड जैसे भी बच्चे हैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी तो जेएनवी का ही है लेटेस्ट, तो उनका जो जेएनवी का एग्ज़ाम है उनका गोल वही है और उनको प्रायोरिटाइज करना है। ठीक है, इसमें आप क्या करना है, अब आपको जैसे कि आपको जो हार्डेस्ट सब्जेक्ट है, जो आपको सबसे हार्ड लगता है, जिसको बनाने में आपको समय लगता है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है, उसको सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए अपनी पूरी स्टडी रूटीन के अंदर। ठीक है, सबसे पहला सब्जेक्ट वो होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम पहला सब्जेक्ट लेते हैं उस समय हम फ्रेश होते हैं। इसमें एक पॉइंट और मैं ऐड करूँगा कि आप उस टाइम पे उस सब्जेक्ट को पढ़ें जिस समय आप सबसे ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठे मॉर्निंग में, आप फ्रेश हो, आपका माइंड अभी नई नई चीज़ें अडेप्ट करने के लिए रेडी है, उसकी बैटरी 100% चार्ज है, तो उस समय पे आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स को टारगेट करो, डिफ़िकल्ट टॉपिक को टारगेट करो और उसी के क्वेश्चंस को बनाओ। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो कि 100% चार्ज है वो मैक्सिमाइज कर पाएगा, चीज़ों को अडेप्ट कर पाएगा और वो क्वेश्चन आपसे डिफ़िकल्ट है वो आपसे बनेंगे जब उसको आप बार बार करोगे और रूटीन में लेके आओगे। ठीक है, तो उन सब्जेक्ट को, उन क्वेश्चन को सबसे पहले पुट अप करो जब आपकी एनर्जी बिल्कुल चार्जड अप है, आप रिफ्रेश फील कर रहे हैं। पॉइंट नंबर ये 1 हो गया हमारा। ठीक है ना, प्रायोरिटाइज करो। प्रायोरिटाइज का मतलब हो गया कि उस पोर्शन को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो जो डिफिकल्ट है। कोई क्वेश्चन है, कोई चैप्टर है, या पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, इट अप्स टू यू। यू हैव टू थिंक कि मुझे कहाँ पे कितना समय लगाना है। ओके, सेकेंड जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव लर्निंग। देखो, लर्निंग तो सब करते हैं, लेकिन एक्टिव लर्निंग का मतलब क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब बच्चों ये होता है कि बार बार उसको करते रहना, और एक्टिव का मतलब आपका ये हो गया कि वो आपके दिमाग में फ्रेश है। ठीक है, आपके दिमाग, आप कोई चीज़ को रिवीजन कर रहे हो, उससे क्या होता है कि आप कंसेप्ट को बार बार रिवाइज कर रहे हो, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो जाता है, वो आपकी रिटेंशन को इन्हेंस करता है। लेकिन जब आप एक्टिव लर्निंग करते हो तो वो टॉपिक्स आपके माइंड में हमेशा फ्रेश भी रहते हैं। फ्रेश रहने के कारण ये बेनिफिट हमको मिलता है कि हर समय हमको ये कॉन्फिडेंस फील होता है कि मुझे इस टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज है, तो कोई क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो मैं उसको कर लूँगा, कर लूँगी। ठीक है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक टीच इट मेथड है, इस पर मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स भी आने वाला है, आप देखेंगे कल परसों में। एक मेथड है, उसको तो वहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। अभी ब्रीफ में बताता हूँ आपको कि आप किसी और को पढ़ा लो। ठीक है ना, किसी और को पढ़ाओगे तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको जो आपके कंसेप्ट है बार बार रिवाइज होंगे। कोई क्वेश्चन अगर अराइज किया सामने वाले ने तो उसका आंसर आप दोगे। अगर आपको आंसर नहीं आता है, तो आप जाके फिर से देख सकते हो और जाके उस चीज़ को फिर से रिवाइज कर लोगे। तो एक बहुत बड़े पोर्शन में से, एक बहुत बड़े सब्जेक्ट में से एक क्वेश्चन जब पुटअप हुआ एक पार्ट का, अगर आपको नहीं भी आता है कोई बात नहीं, मैं तो कहूँगा अच्छी बात है, नहीं बना, उसी बहाने क्या होगा कि वो पार्ट आप रिवाइज कर लोगे फिर से जाके। और जब हम एक पार्ट को रिवाइज करने बैठते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा ही रिवाइज करके वहाँ से हम निकलते हैं। ओके, तो एक्टिव लर्निंग को ऐसे रखो,
रिवीजन के साथ साथ किसी और को भी आप पढ़ाओ, छोटे भाई बहन आपके साथ हैं, कुछ भी हैं, और क्वेश्चन अराइज होंगे, उससे आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। थर्ड जो पॉइंट हमारे सामने निकल के आता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वो है स्टडी का शेड्यूल। देखो स्टडी सब करते हैं, लेकिन अगर शेड्यूल नहीं बनाया होगा ना आप लोगों ने कि मुझे किस तरीके से, है ना, एक शेड्यूल बनाना है, तो वो मुश्किल हो जाएगा। शेड्यूल का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कितना समय कितने सब्जेक्ट को मुझे देना है, ठीक है। जैसे कि आपकी मैथ्स है, इंग्लिश है ना, इंटेलिजेंस है, जीके वगैरह, सोशल साइंस वगैरह, जो सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो उसमें आपको देखना है कि इंटेलिजेंस को मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूँ, इंग्लिश में मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहा हूँ, और कहाँ पे अटक भी रहा हूँ, ठीक है। वो तो हमारा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में कवर भी हो जाएगा। तो उससे आप क्या कर सकते हो, एक सीमित लिमिटेड टाइम को पार्टीशन में बांट सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास पूरे दिन में पढ़ने के लिए 10 घंटे हैं, 2 घंटे मैथ्स को दिए, 2 घंटे इंटेलिजेंस को दिए, 2 घंटे इंग्लिश को दिए, 2 घंटे जीके को दिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन जनरल। बचे हुए 2 घंटे को आप एज अ पार्ट ऑफ रिवीजन और डेली टेस्ट में दे सकते हो। डेली टेस्ट की इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना, रिवीजन का ही वो पॉइंट निकल के आता है कि डेली टेस्ट से आपकी जो रिवीजन है वो एक्टिवली होती रहती है और टॉपिक फ्रेश रहते हैं। इसके ऊपर आप सबके लिए मैं एक यूट्यूब शॉर्ट्स भी लेके आया था, इसलिए यूट्यूब शॉर्ट्स को अभी आप देखते रहिए। उसमें ऐसे पॉइंट्स मैं बताता हूँ जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं और एग्जाम में आपको वो डेफिनेटली बेनिफिट करेंगे अगर आप उनको अप्लाई करोगे तो, ठीक है बच्चों। तो ये वाला आपका होगा, शेड्यूल बनाना है आपको कि मुझे कितना कितना टाइम किसको देना है। अगेन यहाँ पे फर्स्ट वाले टाइम से ना कि मैं किस टाइम फ्रेश फील करता हूँ, तो कौन से वाले सब्जेक्ट को मैं रखूँ, जो मेरे हिसाब से वीक है उसको मैं पहले रख लूँगा, क्योंकि मेरा माइंड फ्रेश है, एनर्जी है, 100% चार्ज है मेरा ब्रेन, ताकि मैं पूरा मैक्सिमम एफर्ट उसी सब्जेक्ट में डाल सकूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनाते वक्त इन्हीं पॉइंट्स को आपको कंसीडर करना है जो मैंने आपको बताए हैं। मेरा माइंड कब ज़्यादा फ्रेश होता है, कब मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, एनर्जेटिक फील करता हूँ, और कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट है तो मैं उसको कितने घंटे दूँ। जो मेरा अपर हैंड है, जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ है, उसको मैं कम समय दूंगा और चल जाएगा। ये आपको एनालाइज करना है खुद से, जो कि आप हमारे डेली टेस्ट को दे दे के पता कर भी पा रहे होगे। ओके, पॉइंट नंबर 4 है स्टे पॉजिटिव, कीप मूविंग फॉरवर्ड। देखो, मूविंग फॉरवर्ड इज द की। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं और बच्चे एग्जाम टाइम पे पैनिक कर जाते हैं। बच्चे पॉजिटिव रहें, मोटिवेटेड रहें, इसके ऊपर मैं कॉन्टीन्यूसली कंटेंट लेके आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम पे बच्चों के लिए ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, जो ये कंटेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि बच्चे घबराएं ना और जो उन्होंने मेहनत करी है उसको वो पूरी तरह से यूटिलाइज करके आएँ। ओके, मूविंग फॉरवर्ड का मतलब है कि जैसे कि आपने सारे पॉइंट्स पे काम किया, आपने एक स्ट्रैटेजिक वीडियो भी देखी, जैसे मैं जो आपके लिए मैं लेके आता हूँ उसको अप्लाई भी किया, उसके बावजूद अगर आपके मन में डाउट आते हैं तब भी आपको आगे ही बढ़ना है, आपको डाउट नहीं करना है, आपको स्टेप बैक नहीं करना है। ओके, आपको आगे बढ़ना है। और कंटिन्यू मूव का मतलब ये नहीं कि आपको दौड़ ही लगानी है, आप छोटे छोटे स्टेप लेते लेते भी कॉन्टिन्यूसली अपनी मूवमेंट को आगे ही रखिए, पीछे मत बढ़िए। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसको बहुत बारी बच्चे इग्नोर कर देते हैं, दैट इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, अपना खुद का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप खुद ही फिट नहीं रहोगे, खुद ही आप हेल्दी नहीं रहोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं ना, इनको फॉलो कैसे कर पाओगे। ठीक है, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम एक हेल्दी स्लीप हो, 7 to 8 आवर्स की। हेल्दी स्लीप से मेरा मतलब ये है कि आप कंटिन्यू 7 से 8 आवर्स अच्छे डीप स्लीप में जाएं, डिस्टर्ब्ड स्लीप ना हो। 2 घंटे सोए आँख खुल गई, 3 घंटे सोए आँख खुल गई, वो तब खुलेगी जब पूरी डेली रूटीन में या तो बीच में ब्रेक लिए होंगे ज़्यादा आपने सोने के लिए, या फिर आप इतने थके नहीं होगे, आपने इतनी मेहनत नहीं करी होगी। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी होती है वो थक जाती है, आराम मांगती है। तो 7 to 8 आवर्स की मिनिमम एक डीप स्लीप आप लीजिए, एक हेल्दी डाइट आप फॉलो कीजिए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है ना, आलमंड्स खाइए, आप अखरोट वगैरह भी ले सकते हैं, आपकी जैसी इसके ऊपर इच्छा है जो आप ले सकें। हेल्दी, सबको पता होता है कि व्हाट इज़ हेल्दी एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी। ठीक है ना, फ्रूट्स वगैरह आप डेफिनेटली खा सकते हैं, ईजी एक्सेसिबल होते हैं सभी को। ओके, इन बातों का आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करें, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना, तो ये सब जो है चीज़ें ये आपके सामने आ चुकी हैं। कैसे आपको नोट्स बनाना है, अपना ध्यान आपको रखना है। जब आप अपना ध्यान रखते हैं तो
ये होता है कि ये आपका विज़न है वो सेट हो जाता है कि मुझे वो ट्रॉफी लेनी है, मुझे वहाँ पहुँचना है, और इन सारे पॉइंट्स को जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, और फिर सब आपको नाइस, ग्रेट, वंडरफुल, फैंटास्टिक इन सारे कॉम्प्लीमेंट्स से आपको नवाजेंगे। इसका मतलब ये सारे कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। जब आप मेरे बताए हुए इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, और एप्रिसिएशन एक्ट्स एज अ मोटिवेशन पिल। ठीक है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है तो हमें अच्छा लगता है और मोटिवेशन की तरह काम करता है। मोटिवेशन और डिसिप्लिन पे आने वाले टाइम में, आने वाले में क्या 2 या 3 दिन में आपको एक अच्छी वीडियो मिलने वाली है, उसको ज़रूर देखना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरा प्लान करना है, शेड्यूल करना है, और ऐसे ही एग्ज़ाम टाइम पे अपनी रूटीन को रखना है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। ठीक है, तो यही था, और कुछ खास था नहीं आपके लिए। इंकरेजिंग मैसेज है, ठीक है, नेवर गिव अप, कभी गिव अप मत करो, हार मत मानो। सेल्फ लव इज़ माय सुपर पावर, अपने आप से प्यार करो, अपनी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, तो आप अच्छा अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे तभी आपकी और लोग भी रिस्पेक्ट करेंगे। जस्ट बिलीव, ये बिलीव रखो कि जो मैंने आपको बताया है, जो आपकी इंट्यूशंस हैं, आपके थॉट्स हैं, वो सही हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो। मेक इट हैपन, जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो मेक इट हैपन आपको उसको लेके आना है, करके दिखाना है। ठीक है ना, तो यही सब है। और अगेन आप सब करोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलेंगे, आपको गुड जॉब बोलेंगे, सब एक्सीलेंट बोलेंगे, जिससे कि आप अच्छा फील कर पाओगे। ये आपके लिए एक इंकरेजिंग मैसेज था। तो थैंक यू सो मच, आप लोग यहाँ तक जुड़े। आई होप जिस भी बच्चे ने यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखा होगा उसको मेरे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा बेटा, आपको उन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना होगा फॉर मैक्सिमाइजिंग योर एफर्ट्स, फॉर मैक्सिमाइजिंग योर स्टडी ETC। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा रखना होगा। ठीक है ना, ऑल दीज पॉइंट विल लीड टू यू एट अ परफेक्ट प्लेस इन द कमिंग फ्यूचर और इन द कमिंग एग्जामिनेशन, जिन जिन बच्चों का है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ इस छोटी सी वीडियो में आपने वो सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझा होगा। इनका नोट्स ले लो, इनको लिख लो, इस वीडियो को बार बार आके देखो, अप्स टू यू, लेकिन ये पॉइंट्स आपके माइंड में रहने चाहिए ताकि आप इनका अच्छे से यूज़ कर सको। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छा करके आना। थैंक यू सो मच।